अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान। ये महफिल जो आज सजी है ख्वाजा नजम के साथ, और मेरे साथ है नन अदर देन ख्वाजा नजम। सर कैसे जी आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब ये बताओ पिछले हफ्ते कैसा था, क्योंकि हम तो यहाँ इतने बिजी रहे। इतना मज़े का था कि अब हम दोबारा आ गए करने के लिए एपिसोड। अच्छा। और उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला। जिसने भी देखा उन्होंने यही कहा कि आप हमें वो नॉस्टैल्जिया में ले गए, क्योंकि अब ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है टीवी पे, और उनके बारे में बात करना जिस तरह से आप नरेट करते हैं वो फिर उसको ना चार चांद और वो लगा भी जो देना। खुद नरेट करते हैं। बिल्कुल। देखिए जी, पिछला जो स्टार पेयर था शबनम और रॉबिंदा का, तो आज कौन है और हमारे आज देखें आज भी स्टार पेयर है। अच्छा। आज स्टार पेयर है एक सिंगर और एक कंपोजर। ओके। अच्छा, अब देखिए वो वाला जो स्टार पेयर था, कहानी वही है दोनों की, मगर किरदार बदल गए इस दफा। ट्रेजिक है, उसी तरह ट्रेजिक है जिस तरह अच्छा। उसमें दादा नहीं थे, इसमें हमारे दूसरे जो उनके कंपोजर हैं Okay. वो नहीं रहे, तो वो अकेली रह गई। बहरहाल नाहिद और मसलेउद्दीन हैं जी अच्छा, आज के। और उनकी खूबी ये है कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया। टेलीविज़न जब हमने ज्वाइन किया 64 जब टेलीविज़न बना है 1964 में, तब उन्होंने पीटीवी ज्वाइन किया। उससे पहले 57 में इस तरह हुआ कि नाहिद न्याजी पढ़ रही थी होम इकनॉमिक्स कॉलेज में, और वहाँ पे लाहौर में फर्स्ट ईयर में थी। तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो हैं, वो उनकी जो चॉइस है ना, मैडम नूर जहाँ के बाद वो नाहिद न्याजी थी। अच्छा, और उनका सेक्रेटरी आके बता जाता था कॉलेज के गेट पे कि बीबी कल गाना है, आपने फलाने स्टूडियो पहुँच जाना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको कि किस तरह आपस में दोस्ती हुई। इनके जो वालिद थे, उनके अभी उनके बात भी करें, हाँ जी, सज्जाद सरवर न्याजी साहब, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ था, और वो कंपोज़र भी थे, वो शायर भी थे, और वो रीजनल डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान। काफी सारे पोर्टफोलियो। जी, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान ब्रिटिश उसके ज़माने में होता था, उसको कहा करते थे ऑल इंडिया रेडियो, और ये पेशावर में पोस्टेड थे। उसके बाद फिर इनकी कराची पोस्टिंग हो गई। अच्छा, अब इनकी दोस्ती ख्वाजा खुर्शीद अनवर और रशीद अतरे साहब से बहुत, क्योंकि फ़िल्मी लोग जो हैं उस ज़माने में बड़े पढ़े लिखे थे, दोनों पढ़े लिखे थे। तो ख्वाजा साहब और उन्होंने कहा कि जी नाहिद आपकी बेटी बड़ा अच्छा गाती है, तो मैं चाहता हूँ कि नाहिद को हम अपने फिल्म में मंगाना। दोनों ने कहा अच्छा, वो मान गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप करें। कराची में उस ज़माने में ये होते थे। इन्होंने नाहिद को और नाहिद के मामू, वो पार्लर में, एसी पार्लर में दोनों आ रहे थे ट्रेन में, ठंड बहुत ज़्यादा आपको पता होती है, तो उसका गला बैठ गया। अच्छा, अब वो जब स्टूडियो में पहुंची तो अतरे साहब ने कहा तो गले तो आपका बैठ गया, अब एक हफ्ता इसको डिले कर देते हैं। इन द मीन वेल ख्वाजा साहब ने सुना, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। एज इट इज खराब गले के साथ नहीं, मगर वो हो सकता है कुछ उन्होंने जो उन्हें चाहिए होगा गाना उस तरह का जी। अच्छा, ये बातें तो हम मेरे ख्याल नाहिद से सुने तो ज़्यादा इसी तरह है। देखिए नाहिद इस वक्त लंदन में है। अच्छा। और बर्मिंघम में रहती हैं और अकेली हैं इस वक्त, और उनसे आज जिस तरह शबनम ने नरेट किया है, और उसी तरह नाहिद भी आज नरेट करती हैं। मेरा ख्याल है ओवर टू नाहिद जी। ख्वाजा नजमुल हसन जो कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरे शौहर मुस्लिउद्दीन की मौसीकी का इंतखाब किया। मुस्लिउद्दीन मेरे शौहर भी थे और मेरी ज़िंदगी के हर शोबे के भरपूर साथी भी थे, बहुत ही भरपूर साथी। मैं आज भी उन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे बहुत शिद्दत से याद करती हूँ। बड़ा प्यारा कपल था वैसे इनका, जिस तरह से उन्होंने स्टोरी बताई है, इससे पता चलता है कि बहुत मिस कर रही हैं, और बॉन्ड बहुत बर्मिंघम में है, मिस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे कहा है कि नजम, मुझे बड़ी खुशी है कि शुरू के प्रोग्राम तुमने हमारा मेरे पे और मसलुद्दीन पे किया है, और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और वीडियो भी था साथ। उसके बाद जब उनकी आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने ऑडियो में भिजवाना शुरू कर दिया, और एंड में तो बिल्कुल ही रोना शुरू कर दिया था। बाहर जाके मेरे ख्याल से बंदा फिर ज़्यादा मिस करता है इन चीज़ों को, नॉस्टैल्जिक You miss your husband, you miss your family, you miss your people who are living here, your father and all the things happening in industry. फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड था ये सारा कुछ। मेरे ख्याल है इस वक्त मसले भाई का एक गाना है बहुत ही अच्छा, अगर आप मेरा भी फेवरेट फिल्म जोश का गाना है, 1966 की ये फिल्म थी जिसमें वहीद मुराद और रोजीना पे ये फिल्माया गया है।
और नाहिद न्याजी और अहमद रुश्दी ने गाया था। सही। तो मेरा ख्याल है महर अभी महर और अंजुम और अदनान अदनान से हम रज़ा रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कि साथ ये हैं। सुनाएं। ओवर टू यू जी। ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इतनी मुश्किल कॉम्पोजिशन गाना मुझे लगता है हम दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक मोमेंट है। आई होप कि हम लोग Thank you रिस्पॉन्सिबिलिटी को so much to the whole team and ख्वाजा साहब कि हमें ये मौका दिया कि हम वो खूबसूरत इतने बड़े compositions, लेजेंड्स को ट्रिब्यूट दें। आप लोगों ने इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। चली है झूम के राहों को तेरी चूम के, आ भी जा रात चली है झूम के राहों को तेरी चूम के, आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा। चली है झूम के वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। ये गाना मेरा वैसे भी पर्सनल फेवरेट है। जी मेरा भी बहुत फेवरेट था। अब मैंने तो फिल्म सिनेमा में जाके फिल्म देखी हुई जोश, ब्लैक एंड वाइट थी, कास्ट बड़ी अच्छी थी। लुक्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। जी बिल्कुल। बहुत वैसे साउंड मसलेदार थे भी, ऐसे ही थे मसलेउद्दीन, बहुत ही वक्त से, बहुत पहले के। देखिए 1957 में वो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान लाहौर आए, अपने साथ एक गिटार का बंदा, यहाँ पे गिटार नहीं होती थी उस ज़माने में 57 में, तो वो गिटारिस्ट को, रोशन था उसका नाम, उसको साथ लेके आए, उसको यहाँ पे ग्रूम किया सारे म्यूजिशियंस को उन्होंने। और फिर वो आप देखिए एक नया एक लुक आई, हमारे जो वेस्टर्न एक लुक थी ना, वो थी हमारे 60s में, और वो मसलेउद्दीन और रॉबिन साहब इन दोनों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपस में। अच्छा मेरा ख्याल है अब हम देखते हैं कि नाहिद आगे क्या कहने लगी हैं। ओवर टू नाहिद जी। नजम, मैंने सब ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ गाया। उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो थे वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, मास्टर इनायत हुसैन, रशीद अत्रे, सफ्तर हुसैन, मुस्लिउद्दीन के जो गाने मैंने गाए ना, वो भी तो प्रोमिनेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स में थे। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप
उनका म्यूज़िक बड़ा डिफरेंट था। और मैं ख़ास चीज़ आपको बताऊं कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जिद्दत बड़ी पैदा की थी म्यूज़िक में। ईस्ट पाकिस्तान से वो सूरज मियाँ को लेके आए थे और फिर उन्होंने ताफो जो म्यूज़िक डायरेक्टर है आजकल, वो उनके असिस्टेंट थे, वो उनको इन्होंने बोंगो ड्रम्स पे बिठाया। और मेरा जो पहला गाना था वो था खुर्शीद अनवर साहब के मोहे पिया मिलन को जाने दे बैरनिया। मोहे पिया मिलन को जाने दे बैरनिया, मोहे पिया मिलन को जाने दे। और फिर वो ग्रेट गाना चली रे चली रे चली रे, जो मुसरत नज़ीर पे पिक्चराइज हुआ था। चली रे चली रे चली रे, बड़ी आस लगा के चली रे, मैं तो देखती आके चली रे। इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये गाना मुझे याद है, मुसरत नज़ीर का जी, चली रे, उसमें उन्होंने एक्ट भी खुद ही किया जी, था। एक्ट के मुसरत नज़ीर ने बाद में जब मुसरत वापस आई है, कम बैक हुआ उनका 70 में मेरे प्रोग्राम में किया, तो वहाँ पे इन्होंने ये गाया था चली रे चली रे चली रे। और नाहिद ने गाया था ज़ाहिर है, और बहुत ही अच्छा गाया था। मैंने आपसे बताया था ना कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब मैडम नूरजहाँ के बाद सेकंड चॉइस ये होती थी नाहिद नियाज़ी की। अब देखें कितनी फिल्मों में उन्होंने गाया, ख्वाजा साहब ने गवाया इनको। कोयल में इन्होंने गाया रिमझिम पड़े फवार, उसके बाद मोहे पिया मिलन को जाने दे अभी जो है, उसके बाद फिर दूसरा एक और गाना था क्या कहते हैं नाहिद ही का, वो भी ख्वाजा साहब ने एक फिल्म आई थी घूंघट, उसमें 2 गाने नाहिद ने गाए थे। जी, ये सारे मतलब काफ़ी 5 फिल्मों में ख्वाजा साहब की नाहिद ने गाए। जी सही। अच्छा, एक और इनका जो सॉन्ग है रात सलोनी आई, उसमें कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बात की। देखें, ये ज़माना क्या कहेगा फिल्म का गाना है। उस ज़माने में ये 61 की फिल्म थी, शमीम आरा और कमाल। अच्छा, ये दोनों फिल्में जो हैं उसमें कमाल ही होते थे। कहने लगी थी कमाल हर उस फिल्म में कमाल कर उसके बाद कमाल जो है वो वहीद मुराद ने ले लिया 64 में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर नदीम आ गए, फिर नदीम के बाद मोहम्मद अली। ये पूरा एक सर्कल है जो चलता रहता है इसी तरह। और ये फिल्म का गाना बहुत अच्छा है। ये उस पर बल्कि रुश्दी और नाहिद नियाज़ी ने गाया था। मेरे ख्याल है मेहर और अदनान से सुनते हैं गाना। ओवर टू यू जी। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। मुसाफिर जो चला था साथ अपने दूर से, दिल की मंजिल में रुका वो, हम हुए मजबूर से। साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई, साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। जाने किसको छू के आई थी कि मैं लहरा गई, मुझसे
मुझसे कुछ पूछा मेरे दिल ने, मैं शर्माई। मुझसे कुछ पूछा मेरे दिल ने, मैं शर्माई। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। कुछ न कहने के बहाने वो तो सब कुछ कह गए। पास रह के भी किसी के हम ये सुनते रह गए। साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई। साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। यहाँ पर वक्फे का कम बैक। ख्वाजा साहब, हमारे पास कुछ और भी स्टोरी होंगी डेफिनेटली। उन्होंने छोटी सी कॉल पे तो बंद नहीं किया होगा ना? तो मजीद बताएं हमें कि नाहिद साहिबा ने आपको देखिए, क्या बताया? नाहिद मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, सो इज़ मसलुद्दीन, मसली भाई बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ बहुत काम किया उन्होंने। बल्कि हर मरहले में, हर 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आई यूज्ड टू कम बैक टू पाकिस्तान। बर्मिंघम में रहते थे उन्होंने, वहाँ रेस्टोरेंट खोला हुआ था। और बड़ा अच्छा कुक करते थे मसली भाई, मुर्ग मुसल्लम और वो सारा कुछ। और नाहिद वहाँ फिर दोनों गाया भी करते थे रात को। बड़ा अच्छा इनका रेस्टोरेंट वहाँ चल रहा था यूके बर्मिंघम में। और उसके बाद अपने वालिद को बहुत याद करती हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने इनको इनकरेज किया था। पहली बेटी थी ना, तो वो कहती थी 6 साल की थी जब मैंने पहला गाना, मैडम नूरजहां 1946 की वो फिल्म बनी थी ना, अनमोल घड़ी, तो इतनी सी बच्ची जो थी ना वो गाया करती थी। तो उनके वालिद ने कहा ये कौन गा रहा है, ये लड़की। उनको फिर अंदाजा हो कि घर में इतना बड़ा टैलेंट है और उन्हें पता ही नहीं। तो बहुत ही अच्छे। मैंने ये तो कितनी बड़ी मिसाल है उस वक्त में कि फादर ने अपनी बेटी को जो है उस जमाने में इनकरेज किया। 5 साल की थी उस उस नाहिद 46 ये में। हमारे आज के लोगों के लिए लेसन है जी, कि आप अपने लेसन है, बच्चियों उन्होंने को सिखाया, इस तरह बाकायदा से ट्यूटर रखा, इनको सिखाया जाता था। अच्छा, और उनके वालिद को मैं बताऊं, शमशाद बेगम जो एक हमारी सिंगर हैं, वो उनकी शागिर्द थी। अच्छा, फिर उस ज़माने में बहुत सारे और भी बड़े लोग हैं। मेरे ख्याल है मैं भांडा नहीं फोड़ता, तो उनको ओवर टू नाहिद। अच्छा, अब मैं बात करूंगी अपने अब्बा की। उनका नाम था सज्जाद सरवर नियाजी। उनको उस वक्त तो ब्रिटिश राज था ना, तो वो ब्रिटिश लोगों ने उनको लंदन भेजा ट्रेनिंग के लिए बीबीसी के साथ। तो फिर वो लौट के आए, तो वो टैलेंट हंटिंग करते थे। उनको आपको पता है कि लाहौर जो था ना, दैट वाज द सीट ऑफ कल्चर इन इंडिया। तो वहाँ लाहौर में इट वाज कॉल्ड ऑल इंडिया रेडियो लाहौर। वहाँ मेरे अब्बा को उन्होंने लगाया एज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लाहौर। और उनसे कहा गया कि आप टैलेंट हंटिंग करें और आप आर्टिस्ट लेके आएँ, क्योंकि उस ज़माने में तो आपको पता है कि ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे इस चीज़ में। तो वो टैलेंट हंटिंग के लिए निकले। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने किस किस को वहाँ पे लगाया। मदन मोहन द ग्रेट, ये चकवाल के थे। रोशन लाल लाहौर से थे। ये 2 म्यूज़िक डायरेक्टर, इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर इनके अंडर काम करते रहे। हाँ, देवानंद को लेके आए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और वो लेके आए कामिनी कौशल और स्वर्ण लता को किनेड कॉलेज लाहौर से। वो नूरजहान को भी लेके आए, लेकिन नूरजहान के ऊपर मैं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ जब पाकिस्तान आऊँगी ना, तो एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे नूरजहान पे। नूरजहान बड़ी ग्रेट आर्टिस्ट थी और ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थी। तो उन्होंने फिर ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। और मशहूर ज़माना उनका था, एक बार फिर कहो ज़रा, जो उन्होंने शमशाद बेगम से गवाया था,
जब वो टीनेजर थी वो इनकी शागिर्द थी, लाहौर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से वो शागिर्द थी। असली बात आपको बताऊं कि उसके बाद पीटीवी के लिए मैंने गाया एक बार फिर सुनो ज़रा, और कितना वो खूबसूरत गाना है। एक बार फिर सुनो जरा, एक बार फिर सुनो जरा, वो दास्तां के जिसकी इब्तिदा तुम्हारी चश्मे सहरकार है। इनकी मोहतरमा के जी। साथ जो यादें हैं वो तो थैंक यू नाहिद जी। इनफैक्ट आई एम सो ब्लेस्ड के देखे उन्होंने ऑडियो सारी एक एक बिल्कुल। चीज़ अपने वालिद के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है, चंद चीज़ें मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता लगी कि इन्होंने कितने लोगों को यहाँ पे लाहौर से ग्रूम किया। फारिद साहब, मैंने एक चीज़ नोट की, जी। सॉरी टू कट यू, कि मैडम नूर जहाँ के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया ना, तो इसको थोड़ा सा अगेन मैं चूँकि आजकल के दौर के म्यूज़िक के साथ भी रिलेट चीज़ें करना चाहूँगी कि जो लोग सेम असर के सेम टाइम के होते हैं, सिंगर्स मेल हो गए फीमेल हो गए, बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया हो। और मैडम तो मैडम थी, बट स्टिल ये चीज़ एक्नॉलेज करना कि आप जैसे कह रहे हैं कि शी वाज द सेकंड चॉइस, शी वाज नो लेस देन एनीवन। जी बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ नाहिद, को एक्नॉलेज करना कितनी बड़ी बात है। हमारे आजकल के आर्टिस्ट को ये चीज़ मैं आपको एक सीखनी बात चाहिए। बताऊं, एक बात आपको मैं बताऊं कि जो मेरी क्यों दोस्ती है सिंगर्स से, मैडम नूर जहाँ, फरीदा खान, अब ये जो बच्चे दोनों बैठे हुए, इनको रमूज आते हैं उस्तादी शागिर्दी के। अच्छा, मैं मैडम के घर जाता था, मैं और फरूख फरीदा जी के, नंगे पाँव हमें बाहर तक छोड़ने आती थी। यानी आई वॉज अ डायरेक्टर, उनके लिए तो मैं डायरेक्टर था ना, जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो आप मैडम यहाँ लाइट लें, यहाँ से ये करें। सिमिलरली नाहिद भी इसी तरह, आई यूज्ड टू फॉलो मी लाइक दिस, क्योंकि हम सबको जिन्होंने मौसीकी सीखी है उनको ये सारे रमूज आते हैं, ये और किसी को नहीं। देखें, एक्टर्स विल यूज यू एज अ लेडर, नॉट द सिंगर। सिंगर अपने उस पे आते हैं, अपनी आवाज़ के ज़रिए दे कम एंड दे सिंग। अच्छा, एक और फिल्म आई थी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की अभी बात हो रही है, उस फिल्म का नाम था क्या भला था? ज़हरे इश्क। ज़हरे इश्क। जी, मैं चाह रहा था कि आपको मैं इसमें परफेक्ट कर दूं ताकि अगले प्रोग्राम में आप खुद ब खुद बोलती मैं हैं। खुद फिल्मों के नाम बोलूँ, बिल्कुल। फिल्म मेरी है, आपको बोले। अच्छा, वो फिल्म थी ज़हरे इश्क 1957 में, और ये बल्कि ख्वाजा साहब ने नाहिद के साथ पहली मरतबा 1957 में ये फिल्म में उसको एज अ सिंगर लिया था। मैंने आपको बताया ना कि मैडम नूर जहाँ के बाद हमेशा नाहिद से वो गाने लिया करते थे, और क्योंकि मैडम वॉज अ सिंगिंग स्टार, तो इंतज़ार और कोयल और वो जितनी फिल्में, वो तो मैडम उसमें एज हीरोइन भी होती थी ना, और सिंगर भी थी। सही। तो इस फिल्म में उन्होंने नाहिद से, बल्कि जब मैंने बताया था ना, उनका असिस्टेंट जाता था होम इकोनॉमिक्स के, बीबी कल रिकॉर्डिंग है तो सर ने क्या उत्थे पहुंच जाना स्टूडियो, तो नाहिद वहीं से जाया करती थी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज लाहौर से स्टूडियो में। तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ इसमें। अच्छा, ये कहानी जिप्सीज की थी। ज़हरिश जो थी ना, शी वाज, मुसरत नज़ीर इसमें जिप्सी का रोल कर रही है। अच्छा, इसमें वो बीन और वो सारे सपेरे होते थे, सपेरों की ये बस्ती है जहाँ पे ये गाना होता है, और ये गाना नाहिद ने गाया। और आप देखिए, आज तो हम इनसे करवा रहे हैं, मेहर से। मेहर गाएगी। मेहर, कैसा लगा ये गाना? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे मेरे बाबा ये गाना तैयार करवा रहे थे, लिटरली बहुत डांट पड़ी है, बिकॉज इसमें मेजर से माइनर का जो सफ़र है सॉन्ग में, आपको पता ही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है इस गाने को गाना। तो आई होप कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों नहीं, आप गाएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। ओवर टू यू जी। दुखी मान के कहीं दूर से
मुझे बिछड़े दिलों की दुहाई है, मेरी राह में तुम दीवाना बन, मोहे पंख बिना उड़ जाने दे बेरनिया, मोहे पिया मिलन को जाने दे, हाँ हाँ मोहे पिया मिलन को जाने दे। तेरी विनती करूं मैं देख पाऊं पढ़ूं, एक बार मुझे मिल आने दे बेरनिया, मोहे पिया मिलन को जाने दे। बहुत खूब, बहुत खूब। अगेन यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो हम वक्फे के बाद आपके यहाँ आए थे दोनों, फैसल ये लास्ट ईयर आए थे। फैसल है उनका नाम, बेटा जो है बड़ा है, और बेटी के नाम नरमीन है, नरमीन मसलुद्दीन और फैसल मसलुद्दीन। नरमीन तो सिंगर बनी एज हर मदर, और फैसल बिकेम अ कंपोजर लाइक हिज फादर। और दोनों बहुत अच्छा हैं, और मेरे ख्याल है लेट्स आस्क नाहिद से पूछते हैं जी। ओवर टू नाहिद जी। हमारे बच्चे मुस्लिउद्दीन और मेरे 2 बच्चे थे, हैं फैसल मुस्ले और नरमीन मुस्ले, लेकिन उसका नाम हमने न्याजी साथ डाला जब वो गाने लगी, वो मेरी वजह से, तो वो फैसल मुस्ले और नरमीन न्याजी। वो अब आपको तो मालूम ही है कि रीलॉन्च कर रहे हैं अपनी एल्बम डिस्को से आगे, तो उसमें आप हेल्प भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो फिर मैं से इसी बच्चों की बात से आती हूँ। तो हमने पीटीवी ज्वाइन किया, और पीटीवी कैसे ज्वाइन किया कि जो ग्रेट असलम अजहर थे उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने वो म्यूज़िक प्रोग्राम स्टार्ट किए, जो कि सबसे पहले था पद्मा की मौज, फिर हमने कलियों की माला बनाया जो मैंने लिखा था। नाहिद ने ये सारा किस्सा जो सुनाया है, मैं थोड़ा बताता चलूं कि ये पहले थे जब 1964 में टेलीविज़न 26 नवंबर असलम अज़हर साहब ने इसको कायम किया, तो ये सबसे पहले दोनों बच्चों को इनफैक्ट मौसीकी पद्मा की मौज और कलियों की माला, नाहिद ने बल्कि नाम कलियों की माला गाना कंपोज भी किया था, लिखा भी नाहिद ने ही था, और ये बहुत पॉपुलर हुआ। मेरा ख्याल वी आर थैंकफुल टू असलम अज़हर साहब, ही वॉज अ डेमी गॉड। हम वी यूज्ड टू वॉच हिम फ्रॉम अ वेरी लो एंगल। इतने बड़े ये लोग थे, आगा नासिर और असलम अज़हर और शोएब हाशमी साहब, मैं कभी भूल नहीं सकता इनको। हमने इनसे इतना कुछ सीखा है, और अभी भी देखें असलम अज़हर का नाम नाहिद ने भी लिया कि वो टेलीविज़न के डेमी गॉड थे, या टेलीविज़न के मैनेजिंग पहले डायरेक्टर जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाहिद को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। देखें उस ज़माने में प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, और फिर दूसरे और भी बहुत सारे अवार्ड। मेरे ख्याल है नाहिद से पूछा जाए कि उसे कौन कौन से अवार्ड मिले। ओवर टू नाहिद जी। अच्छा नजम, अब मैं बात करती हूँ कि हमें अवार्ड्स मिले थे। लोग समझते थे कि हमें एज अ कपल दोनों अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन वो हमें अलग अलग मिले थे। पहले मिला था 70 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और ये कभी नहीं हुआ कि फ़ौरन ही दूसरे साल एक और भी मिल जाए, तो हमें फिर तमग़े इम्तियाज़ दिया गया था, वो भी अलग अलग था। ये मुस्लिउद्दीन और मुझे दिए गए थे। थैंक यू नाहिद। अच्छा, मैं आगे मेरे ख्याल है इसको बढ़ाऊं कि 60s का अब ये दौर है, और वहाँ पे कमाल अभी हैं, राय मतलब सैयद कमाल जो एक्टर थे, उन्होंने एक फ़िल्म जोकर बनाई थी। अच्छा, वो 60 का जो दौर है ना पाकिस्तानी सिनेमा का, वो उसमें वेस्टर्न का बड़ा दखल हो गया। कुछ कम सितंबर का असर था। वो बड़ा अच्छा गाना आपको याद होगा, आपको तो शायद नहीं याद, नाहिद ने वो गाया हुआ है, थोड़ा सा वो लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना वेस्टर्नाइज, क्योंकि उसमें एक तो मसलउद्दीन, दूसरा रॉबिन घोष, तीसरा करीम शहाबुद्दीन, ये सारे बहुत ही अच्छे टॉप नॉच थे। अपना म्यूज़िक उसमें उन्होंने वेस्टर्न कर दिया। फिर कमाल ने एक फ़िल्म बनाई जोकर। अच्छा, अब जोकर फिल्म में वो ख़ुद भी हीरो थे और मसलउद्दीन इसके कंपोज़र थे, और उसमें एक गाना बहुत अच्छा था। वो गाना रुश्दी ने गाया था, आज इस शहर में कल नए शहर में, बस इसी लहर में खुश्क पत्तों के पीछे उड़ाता रहा है
शौक आवारगी, बताओ ज़रा क्या है इसके बोल और फिर गा के सुनाओ। सर ने बताता चलूँ, सर ने जब ये मुझे गाना बताया जोकर मूवी का, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतना खूबसूरत कंपोजिशन और इतना इसमें दर्द छुपा है, और क्या एक जोकर की फील को मतलब उस पिरोया है कंपोज़र ने। सच ए वंडरफुल कंपोजिशन। आज इस शहर में, कल नए शहर में, बस इसी लहर में उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। ओवर टू यू जी। आज इस शहर में, कल नए शहर में, बस इसी लहर में उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। आज इस शहर में मुस्कुरा कर निगाहें मिलाए कोई, दिल में लाए कोई। मुस्कुरा कर निगाहें मिलाए कोई, दिल में आए कोई। हर कदम पर निगाहें बिछाता रहा, उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। मेरे शानों पे जुल्फों को लहराओगे, मेरे कहलाओगे। मेरे शानों पे जुल्फों को लहराओगे, मेरे कहलाओगे। यूं ख्यालों की दुनिया बसाता रहा, उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। आज इस शहर में, कल नए शहर में, बस इसी लहर में उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। आज इस शहर में। वाह, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा ख्वाजा साहब, अब हमें बताइएगा कि जाते जाते आखिरी मैसेज उन्होंने आपको क्या दिया? आखिरी मैसेज जो है वो बोल नहीं सकी, उन्होंने लिख के भेज दिया। कहें तो मैं पढ़ दूँ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी जी, हमें पढ़ के सुनाइए। कहती है, माई प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज, आई एम अंडर मेडिकेशन फॉर एंग्जाइटी आफ्टर लॉन्ग टाइम इन आइसोलेशन ड्यू टू कोविड। कमल हैज़ गॉन, उनका मतलब है कमल नसीर, जो उनकी बड़ी और मेरी भी बड़ी दोस्त थी। शी हैज़ गॉन and so have all the others that I am trying to speak about. I keep breaking down and find I cannot cope. Not yet, maybe another time. Living totally on my own, it's not helping me either. Good luck to you and send the recording of the program if possible. नाहिद, मैं आपको ज़रूर भिजवाऊँगा। थैंक यू सो मच। जी, आप कुछ कहना चाहिए? हमारी दुआएं हैं इनके साथ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। आपने कलियों की माला का जिक्र किया तो मेरा बचपन उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे याद है उसमें बहुत सारे ऐसे गाने थे जो हम उससे फिर चुरा के अपने स्कूल में गाया करते थे। और वो जब प्रोग्राम लगता था 4 बजे, मुझे अभी भी याद है, तो हम स्टिक हो जाते थे स्क्रीन के सामने। तो ये वो लोग हैं जिनका हमारी से कह सकते हैं तरबियत में भी बहुत किरदार है। तो इनको याद रखना, इनके लिए दुआएं करना और इनके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज कहना मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ है। देखिए जी, इस मैसेज के बाद तो मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए, और मुझे वो नाहिद का वो गाना बहुत याद आ रहा है जो उन्होंने हमसफ़र का, ज़िंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। मेरे ख्याल इस प्रोग्राम पे हम एंड करते हैं। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई यादों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी हम चल के गाना सुनते हैं, हमें दीजिएगा इजाज़त, मुझे और ख्वाजा नजम साहब को। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है।
जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। है यही गम का फसाना, जल चुका है आशियाना, मिट गया है निशान। है अंधेरा ही अंधेरा, हाय जाका। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में काश को